राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की अष्ट सहचरी वृंद की सदगुरुदेव भगवान की जय जय। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री सुदेवी जो दूसरी सखी हैं। हमारी महावाणी जी की परंपरा के अनुसार प्रथम सखी 8 सखियों में जो प्रथम सखी है उनको रंग देवी जो माना जाता है। प्रथम स्त्री रंग देवी मनाऊं और द्वितीय सखी है सुदेवी। तीजी ललिता ललित विशाखा, तीजी ललिता, चौथी सखी विशाखा, चौथी सखी विशाखा जो, और चंपलता पंचमी सहचरी चंपलता, पांचवी सखी चंपलता, छठी सहचरी चित्रा भारी, छठी सहचरी चित्रा जी हैं। और सप्तमी तुंग विद्यागनी, सप्तमी सखी तुंग विद्यागनी, सातवीं तुंग विद्या जो, और अष्टमी इंदुलेखायती जी की प्यारी सदा प्रीतमा पी की, और 8वीं सखी मानी जाती हैं इंदुलेखा जो। सबकी परंपरा अलग अलग है। तो आज जो दूसरी सखी हैं उनका हम लोग बसंत स्मरण करेंगे। मैंने बसंत ऋतु आने पे कैसी उमंग में भरी हुई श्री सुदेवी जो अपनी सखियों को, कबरा जी हैं, सुकेशी जो हैं, माहिरा जो हैं, हार हीरा जो हैं, ऐसे इनके अनेक सखी वृंद हैं। उन सखियों को लेकर के और प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाती हैं, बसंत बिलसाती हैं अपने कुंज में। और 8 सखी इनके संग रहती हैं, लेकिन मुखिया रहती हैं। जैसे मान लो सभी भक्त हैं, लेकिन जिस किसी घर में अगर मान लो कोई कथा हो, कोई आयोजन हो, तो मुखिया कौन होता है? जिसके घर में होता है वो तो मुखिया होता है ना। और सभी होते हैं, सब सहयोगी होते हैं। ऐसे ही आज की मुखिया सखी कौन है? सुदेवी जो, क्योंकि इनके महल में बसंत उत्सव मनाया जाएगा, तो 8 सखी आएंगे अपनी परिकर लेकर के, और ये उस दिन मुखिया रहती हैं। ये सबको आज्ञा देती हैं, सखी तुम ये करो, तुम वो करो, और सबसे सेवा में आगे आगे रहती हैं। तो ये इनका मनोरथ है। फूलो वृंदावन फब्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरती सुदेवी, रतिराज उछब के काज, रतिराज उछब के काज। फूली फूली फिरत सुदेवी आज, फूली फूली फिरत सुदेवी आज, फूली फूली फिरत, फूली फूली फिर, फूली
फिरत फूले फूले फिरत सुदेवी आज रति राज उछव के साज काज राज उछव के साज का फूली फूली सहचरी सखी साथ फूली फूली सहचरी सखी साथ उपकरण लिए मन हरन हाथ हरन लिए मन हरन हाथ फूले फूले गावती बसंत राग फूले फूले गावत बसंत राग अंग अंग पगी अंग अंग पगी अंग अंग पगी अंग 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 पगी अनुराग पाग अंग अंग पगी अनुराग पाग फूले फूले गावत बसंत राग अंग अंग पगी अंग अंग पगी अनुराग पाग फूले फूले गावत बसंत राग अंग अंग पगी अनुराग पाग फूले फूले फिरते सुदेवी आज रति राज उछव के साज काज फूले फूले फिरत सुदेवी आज रति राज उछव के साज काज रति राज उछव के साज काज रति राज उछव के साज काज। तो इनके भी उत्सव में ऐसा तो स्मरण कर ही लें, क्योंकि वसंत का आगमन है। बसंत ऋतु ने संपूर्ण वृंदावन में श्री यमुना जी में मैंने यमुना जी का जल जो नील तोया है, जो नील जैसे लगता है कि नील मणि जैसे उनकी जो छवि होती है आज वैसी नहीं है। जैसे जल में केसर को घोलते हैं तो जल केसरिया हो जाता है, ऐसे यमुना जी केसर के रंग माने केसरिया खुशबू और चंदन मिश्रित माने पीत वर्ण की यमुना जी प्रवाहित हो। जितनी नहरें हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, सभी पीत वर्ण के जल उसमें उछल रहे हैं, तरंगायित हो रहे हैं। और आकाश मंडल से सुंदर सुंदर पीत पीत केसर की बूंदों की वर्षा से हो रही है। छोटी छोटी सरसों के दाने जैसे जैसे ओस कण होते हैं ना, वैसे ऊपर से। और जहाँ तहाँ बितान तने हुए हैं और सब में जो है बसंत ऋतु की आभा दिख रही है। पत्ते जो है पीले पीले दिख रहे हैं, पुष्प जो हैं वो बासंती बासंती पुष्प हैं। जितने पंछी वर्ग हैं उनकी चोंच पीली पीली दिख रही है, उनके पंख पीले पीले वर्ण के सुंदर पीले पीले सुंदर माला आभूषण धारण कर रखे हैं। कुंजे जो है सब बासंती कुंजे हैं। और यद्यपि मणिमय है, पीत आभाओं से निश्चित तो खंभों से, दीवालों से, छज्जों से, जो जितने भी मन एक कुंज के अंग होते हैं, फर्श है, दीवालें हैं, छत हैं, छज्जा हैं, उसके शिखर हैं, दरवाजा है, कपाट है, चौखट है, जंगला है, पर्दा है, सब पीत वर्ण के। झालर है, झूमर है, ध्वजा है, पताका है, बंधनवार है, सोने का कलश है, पीत वर्ण का, केसर से उनका सुंदर श्रृंगार किया गया है। और सुंदर मोती की चौक पूरी हैं, दरवाजे दरवाजे पर दोनों तरफ, और कदली रोपण की हैं, वहीं कलश स्थापित करती हैं। तो प्रत्येक कुंजों के दरवाजे दरवाजे पे कदली रोपण है, कलश स्थापित है, सब पीत वर्ण के। और जो ध्वजा पताका आदि है, बंधनवार आदि पीले पीले फूलों से सजाए। मैंने संपूर्ण वृंदावन में एक अद्भुत आज कुछ और ओप भाई जित देखो तित ही तित दीखत मंगल मोद मई। आज कुछ और ओप मैंने आज कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है। आज कुछ सब में बसंत ऋतु की जो नूतनता है, जो नित्यता है, जो चटपटी है, बसंत ऋतु का जो गुण धर्म है वो यावन मात्र में दिख रहा है। और अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। जैसे प्रत्येक दिन की भांति सहचरी वृंद प्रातः काल में
निशांत बेला में अपनी अपनी कुंज में अपनी अपनी शैया पे उठ के बैठती हैं, मैंने जगती हैं और उठते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम उच्चारण करती हैं, अंगड़ाई जमाई लेती हुई प्रियाजू का नाम उच्चारण करती हुई प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी को जो हृदय में बसा रखी हैं उनका दर्शन कर रही हैं। और श्री धाम वृंदावन जब आंखें खोलती हैं तो कुंज में विराजमान है, तो श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर रही हैं और उठते ही नाम उच्चारण करती हैं प्रियाजू का और अपने गुरु अली जो हैं, गुरु रूपा अली जो हैं, उनके चरणों का स्मरण करती हैं। और उसके बाद जमाई अंगड़ाई लेती हुई नाम उच्चारण करती हुई झट निकसैया से नीचे उतरती हैं और जो कुंज की जो फर्श है उस पर उतर करके और श्री धाम वृंदावन को बड़े आदरपूर्वक प्रणाम करती हैं। वृंदावन धाम ने नमः ऐसे करके प्रणाम करती हैं और बाहर निकलती हैं, कुंज से बाहर बरामदे में आती हैं और बरामदे में थोड़ी 10-20 कदम 100 कदम डोलती हैं और सुंदर पंछियों की शोभा, अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, वृक्षों की शोभा, लताओं की शोभा और सुंदर बाग बगीचे की शोभा है। मैंने 3:30 बजे कैसी सुंदर छटा होती है वृंदावन की, वो सब छटा देख करके झट वो अंदर आ जाती हैं, अपने शैया पे बैठ जाती हैं और वहीं पे सखी नाम रत्नावली मैंने सखियों की कृपा मनाती हैं और उसके बाद झट अपने स्नान कुंज में आकर के कुल्ला आदि करती हैं, मुख धावन करती हैं और यहीं पर सुंदर आभूषण बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं, उद्वर्तन करती हैं, यहीं पे स्नान करती हैं, केसरिया नीर से स्वच्छ नीर से मंगल विग्रह को प्रोक्षण करती हैं और नूतन बासंती वस्त्र धारण करती हैं और वस्त्र धारण करके अपनी श्रृंगार कुंज में आ जाती हैं और श्रृंगार कुंज में आकर के विधिवत सुंदर वो श्रृंगार से अपने कलेवर को सजाती हैं। सबसे पहले वेणी की रचना करती हैं, उसके बाद अंग अंग को पत्रांकित करती हैं, उसके बाद पुनः जो वस्त्र शेष था उसको धारण कर लेती हैं, मैंने अंगिया फरिया और लहंगा धारण कर रखी हैं और सुंदर अंगुष्ठ प्रदेश में सोने के हंस की आकृति का अनवट धारण करती हैं, उंगलियों में सुंदर विश्वा धारण करती हैं और गुल्फक प्रदेश के ऊपर सुंदर जेहरी, नूपुर और पायल धारण करते हैं दोनों चरणों में। छिण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर कटी कौंधनी धारण करती हैं, 7 लड़की होती है, सुंदर फुंदने होते हैं, झुबिया होती है और क्षुद्र घंटिकाएँ होती हैं और अपने छिण कटी प्रदेश पर इसको धारण करती हैं। ग्रीवा में कंठश्री धारण करती हैं, सुंदर हमेल धारण करती हैं, मालावली चौकी आदि धारण करती हैं, माने ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक क्रमशः सुंदर सोने के आभूषण है, नगों से जटित धारण करती हैं। भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं और सोने का कंगन धारण करती हैं कलाई में और पीत वर्ण की ही सुंदर चूड़िकाएँ जो मणिमय चूड़ियाँ हैं वो धारण करती हैं, फिर कंगन धारण कर लेती हैं और मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण करती हैं और उसके बाद करपान धारण करती हैं। प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका सोने की जो है वो मुद्रिका धारण करती हैं। नाना नगों से उनका जड़ाव किया गया है, जैसे सोने की अंगूठी है तो किसी में नील मणि जड़ा हुआ, किसी में मरकत मणि है, किसी में पुखराज मणि है, किसी में चंद्रकांत मणि है, किसी में सूर्यकांत मणि है। इसे किसी से नील आभा निकल रही, किसी से हरित आभा, किसी से पीत आभा, किसी से अरुण वर्ण की आभा। मैंने जो उंगलियों में जो मुद्रिका है उसमें जो नग हैं उनकी बहुत रंग बिरंग की शोभा है। तो ऐसे दोनों कर कमल की जो उंगलियां हैं उनको मुद्रिकाओं से सजाती हैं और अपने श्रवणपुट में कर्णफूल धारण करती हैं, नासापुट में नथ धारण करती हैं, भाल पे सुंदर पहले ही पत्रांकन तो कर चुकी हैं, जैसे चरण कमल है, कर कमल है, कपोल कमल है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, करतली है, इन सब को पहले ही सजा लेती हैं आभूषण से पहले ही। तो और सुंदर मांग में फूल धारण करती हैं, सुंदर आड़ नाम का आभूषण धारण करती हैं, झूमर धारण करती हैं और उसके बाद सुहाग की बिंदी धारण करती हैं, एक वाम कपोल पर श्यामल बिंदु धारण करती हैं और चिबुक प्रदेश में एक कस्तूरी की बिंदु धारण करती हैं और बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं और नासापुट में एक बेसर धारण कर लेती हैं। इस प्रकार नख शेषी के पर्यंत तक अपने को सजाती हैं और बासंती फूलों की माला प्रिया जी की प्रसादी अपने ग्रीवा में
धारण करती हैं और प्रिया जो की जो प्रसादी मुखवास है वो ग्रहण करती हैं और प्रिया जो की प्रसादी तांबुल खाती हैं, ग्रहण करती हैं और उसके बाद अपनी इस श्रृंगार कुंज से दर्पण में अपने मुख कमल की माधुरी देखती हैं, देख करके निहाल हो जाती हैं। देख रहे हैं कि उनके अंग अंग में शोभा की भीड़ मच रही है, माने नख शेषी के पर्यंत अपूर्व सुंदरी जो है वो राज रही हैं, मंद मुस्कुराती हुई अपनी शोभा को निहार करके और सौंज सामग्री वाली कुंज में आती हैं। वहाँ एक सुंदर बहुत बढ़िया मणि में एक मेज है, डेस्क होती है, डेस्क ऐसे सुंदर गोलाकार मेज है, उस पर सुंदर उनकी सौंज सामग्री की थार है, उसको ले लेती हैं और वहाँ एक लीला कमल है, उसको बाएं कर कमल ले लेती हैं और आनंद में मग्न आगे प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगी ना, बसंत खिलाएंगी। इस आगामी बातों को सोच करके विचार करके आनंद मग्न हो रही है कि प्रिया जो को ऐसे लाल जो को ऐसे लाल लड़ाएंगी, जगाएंगी, उठाएंगी, बैठाएंगी, सेवा करेंगी, पूजन करेंगी, नाचेंगी, बधाई देंगी, बधाई लेंगी। इन बातों को सोच करके आनंद मग्न मुस्कुराती हुई अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं, मंडल पे आती हैं, मंडल से बगीची में आती हैं और बगीची से अपने राजमार्ग जो है ना, वृंदावन में बहुत बड़े बड़े अनेकों राजमार्ग हैं, तो उस राजमार्ग पे आती हैं और चौड़े चौड़े राजमार्ग जिस पे कि लाखों लाखों से एक बार चलती हैं, वो पूरे भर भर के चलती हैं। तो उस मार्ग पे आती हैं और फिर दक्षिण की तरफ पधारती हैं, अपने गुरुपा से की कुंज आती है, उधर अपने गुरुपा से की कुंज में पधारती हैं, उनकी यथायोग सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं। और जो मुखिया सखी हैं, मंत्री रूपा, उनकी कुंज में पधारती हैं। श्री हितू जी हैं, श्री हरिप्रिया जो हैं, उनका आशीष लेती हैं, उनको थोड़ी प्रसादी खवाती हैं, निक मक्खन खवाती हैं, दुग्ध पान कराती हैं, मुख पूछती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पूछती हैं, मुखवास देती हैं श्री हितू जी को, हरिप्रिया जी को, फिर तांबुल खवाती हैं, उसके बाद एक माला पहराती हैं, चरणों में शीश झुकाती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, वो सिर पे हाथ पजराती हैं, बड़ी सखी हैं और निहाल हो जाती हैं, हृदय से लगाती हैं और उसके बाद कहती हैं सखी हो अब जल्दी चलो, शीघ्र गमयतु, आज जल्दी चलो, देर हो रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा में आवार रह जाएगी। फिर राजमार्ग पे सभी सखी आती हैं और गाती बजाती डफ बजाती हुई नृत्य की पुलक चाल में इठलाती इतराती हंसती मुस्कुराती गान करती हुई वृंदावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जो, वन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जो, स्वाति बूंद नित बरसहि जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो, बरसहि जहाँ आनंद घन पिय प्यारे जो, बोली बोली पपीहा पियू पियू रस घटकिले, रस घटकिले, पपीहा पियू पियू रस घटकिले, रस घटकिले, तेरे ही भाग सुहाग सो यह वस्तु अपूर्व आई जो, ओ यह वस्तु अपूर्व आई जो, मन की तृषा बुझाई ले मति माने मन तृप्ताई जो, तृषा बुझाई ले मति माने मन तृप्ताई जो, होली पपीहा पियू पियू रस घट किले, रस घट किले, बोले पपीहा पियू पियू रस घट किले, रस घट किले। इसी तरह से अपनी बड़ी यूथेश्वरी सखी के यहाँ पधारती हैं और उनकी यथा योग्य आकर जुहार करती हैं, प्रणाम करती हैं कि हमारी अग्रवर्ती जो कि सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। उसके बाद उनको सिंहासन पर विराजमान बन ठन करके तैयार हैं। उनको सुंदर प्रिया जी को जो प्रसादी लेके आई हैं, मानो लड्डू है, खवाती हैं, नेक दुग्ध पान कराती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, माला पहराती हैं, गंध आदि से चरचती हैं, इत्र की फुहा सुंघाती हैं, फूल की माला पहराती हैं और उनकी थोड़ी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, थोड़ी देर उनकी चरण सेवा करती हैं, वो भी उनको आशीर्वाद देती हैं, हृदय से लगाती हैं। और उसके बाद ये अनेकों हजारों सखी हो जाती हैं।
इस तरह से रंग देवी जो हैं, श्री सुदेवी जो हैं, ललिता जो हैं, विशाखा जो हैं, चंपकलता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, आठों दिशाओं से आठों सखी राजमार्ग से आठों दिशाओं से अपनी अपनी सखी लेकर के और प्रिया प्रीतम के मंगलमय शोभा देखने के लिए, उन्हें प्रिया प्रीतम की झांकी देखने के लिए ये मोहन महल में पधारती हैं और वहाँ आकर के और श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। वहाँ एक सुंदर माधुरी आप आस्वादन कर सकते हैं। ये बातें थोड़ी बाद की है, मैंने ये जो बातें हैं ये श्रृंगार के बाद की बात है। इसमें लिखा है ना कि फूली फूली फिरते सुदेवी आज, फूले फूले फिरते सुदेवी आज, रति राज वो छव, रति राज वो छव के साज काज, रति राज वो छव के साज काज। तो यहाँ आती हैं और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, आठों दिशा से आई हैं, मिलनी होती है और उसके बाद बरामदे में उपस्थित होती हैं, यथा योग्य स्थान ग्रहण करती हैं और रंध्रन जालियों से, गवाक्षों के माध्यम से, जंगला के माध्यम से जो चीखें पड़ी हुई हैं दरवाजों पे, जंगला पे, उसके माध्यम से प्रिया प्रीतम की शोभा देख रही हैं। प्रियालाल मोहन महल में पौधे हुए हैं और दोनों सुंदर केली परायण हैं, सुंदर विहार कर रहे हैं, विलास विलस रहे हैं। तो उनकी छवि छटा को देख करके निहाल हो रही हैं। एक सुंदर छोटी सी माधुरी ले लीजिए। नित नव कुंज भवन में केली, नित नव कुंज भवन में के, नित नव कुंज भवन में के, नित नव कुंज भवन में के, करत है दाम्पति सुख संपत्ति अति, करत है दाम्पति सुख संपत्ति अति, रसिक रसिकनी रति रसरेल, रसिक रसिकनी रति रसरे, उरझी रहे सूरजत नहीं क्यों, उरझी रहे सूरजत नहीं क्यों, दो जन तन तन मन मन में, दो जन तन तन ऐसी श्यामा श्याम की सुंदर झांकी वो दर्शन कर रही हैं कि उरझी रहे सूरजत नहीं क्यों हूँ। सहचरी बिंद बहुत चेष्टा करनी है, मैंने अभी महल में प्रवेश तो नहीं किया है, वाणी के द्वारा सुंदर केली गान करती हुई वो चेष्टा कर रहे हैं कि प्रियालाल जग जाएं तो आगे की सेवा हम संपन्न करें। लेकिन श्यामा श्याम ऐसे हैं कि वो जग मतलब उठबे को नाम ना ले रहे हैं, वो परस्पर में उलझे हुए हैं। प्रिया जो कि मुखार बिंद को प्यारे और प्यारी जो कि मुखार बिंद को प्रिया, प्यारे और प्यारे के मुखार बिंद को प्रिया, दोनों बहुत ही परस्पर के रूप आशों को पान करते हुए और झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर शिपान कपोले। तो कह रही है कि नित नव कुंज भवन में खेल, कि सखी इनको तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कि निरंतर ये ऐसी ही केली करते हैं, ऐसे बिहार समुद्र में मगन रहते हैं। तो समय पा करके बड़ी सखी उनको आज्ञा देती हैं, तो महल में प्रवेश करती हैं सखी जन और लाल लल्ला की चरण सेवा करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, मुख कमल की माधुरी को देख के हृदय में बसाती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, प्रिया प्रीतम की जय जयकार कर रही हैं, फिर करावलंब दे के उठाती हैं, बैठाती हैं और विराजमान करके दिव्य मसनद लगाती हैं
वस्त्र आभूषणों को समगाती हैं, सुव्यवस्थित करती हैं। फिर प्रियाजू को लालजू को दर्पण दिखाती हैं और लाल लल्ला अपने मुख कमल की माधुरी देख के भारी संकोच अनुभव कर रहे हैं। खुशी भी हो रही है, थोड़ी ब्रीड़ा भी हो रही है, हंस भी रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंद मग्न हो रहे हैं। सहचरी में श्यामा श्याम को अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं और उसके बाद मंगल कुंज में ले आके प्रिया प्रीतम की मंगला की तैयारी करती हैं। मैंने मंगल कुंज में ले आती हैं प्रिया प्रीतम को, सुंदर गाजे बाजे सहित पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई, चमर छत्र से अलंकृत लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, पुष्प बरसाती हुई और श्यामा श्याम को बहुत भव्य प्रकार से उनकी सवारी निकाल करके और मंगल कुंज में ले आती हैं, वहाँ विराजमान करती हैं और यहीं पे प्रियाजू को लालजू को मुख शोधन कराती हैं, माने दंत धावन कराती हैं। प्रियालाल मंजन करते हैं और सुंदर छवि होती है कि परस्पर की मुख कमल की माधुरी में दोनों का चित्त अटका हुआ है, आंखें अटकी हुई हैं, मंजन भी कर रहे हैं। तो फिर उंगलियां जो है वो मुख में ही रह जाती है, चल नहीं पाती है। फिर सखी समझाती हैं, बुझाती हैं, फिर मंजन करती हैं और दोनों की बहुत विचित्र सो फिर कुल्ला कराती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं और फिर सामने सुंदर जो है चौकी पे प्रिया प्रीतम को मंगल में जो भोग सामग्री है सुंदर चौकी बिछाती हैं, उसे बिछैया बिछाती हैं और उस पर सुंदर विशाल जो थार है ना, उस थार में दूध की कटोरी है, फीकी दूध की कटोरी है, केसरिया दूध की कटोरी है, मीठे दूध की कटोरी है, अधौटा की कटोरी है, रबड़ी की है और सुंदर मलाई की है, रबड़ी की है और सुंदर सुंदर भांति भांति जो लड्डू होते हैं, खोवा के लड्डू हैं, मैदा के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, मेवा के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, सुंदर सुंदर दही है, मलाई है, ये सब चीज़ें, उसमें मक्खन है, मिश्री उसमें मिली हुई है, ऐसी मधुर मधुर चीज़ें ले आकर के पधराती हैं और प्रिया प्रीतम कर कमल धुला के मुख धुला करके निहोरा करती हैं कि हे प्रियालाल, आपके मंगल भोग की सामग्री आपके सामने उपस्थित है, कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो श्यामा श्याम बड़े हर्षित होते हैं और जिमने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सखी बड़े प्रेम से प्रियाजू को खवाती हैं, लालजू खवाती हैं। मंगल भोग लाल भरी ले आई, तो सुंदर प्रियाजू को मलाई खवाती हैं, शीश लालजू खवाती हैं। सुंदर जो है बेला ले ले पीवा, सुंदर बेला माने कटोरी होती है, उसमें सुंदर केसर मिली हुई है, दूध में मलाई है और जो मेवा होता है मेवा को चूर्ण करके उसमें मिलाया गया है और प्रियाजू को 2 घूंट पिलाती हैं, 2 घूंट लालजू को पिलाती हैं। लड्डू खवाती हैं प्रियाजू को, लालजू को खवाती हैं। इसमें लालजू को बहुत तरस आवे है कि प्रियाजू को मैं जिमाता तो मैं कृतार्थ हो जाता, तो प्रियाजू के बलिहार लेते हुए निवेदन कर रहे हैं कि विनय करत पाऊँ जो मैं नाऊँ चरणन माथ, कि हे प्रियाजू आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप मेरे कर कमल से एक ग्रास ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्यारे की ऐसी बात सुनकर के प्रियाजू एकदम आंखें सजल हो जाती हैं और आज्ञा देते हैं, हाँ प्यारे तुम भी खूब प्रेम से जिमा लो। तो प्यारे अपने हाथ में सुंदर मक्खन है, प्रियाजू खवाते हैं। लेत छबीलो होत निहाल, तो ऐसे फिर प्रियाजू अपने प्यारे श्याम सुंदर को मोदक खवाने के लिए आगे बढ़ती हैं, बर्फ़ी खवाने के लिए। तो लाल जी मुख फेर लेते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे भाई? तो वो प्रिया जो समझ गए कि भाई ये तो अमनिया नहीं खाते हैं ना, तो पहले उसको अपने चख लेती हैं तब लाल जी को, फिर चट उसको खा लेते हैं। तो ऐसे बड़े प्यार से दोनों ये इन्हें वो उन्हें जिमावत, ये इन्हें वो उन्हें जिमावत, ये इन्हें वो उन्हें परस्पर में। तो इसे फिर बारी बारी सहचरी में प्रियाजू को जिमाती हैं, दूध पिलाती हैं, अधौटा पिलाती हैं, मलाई खवाती हैं, भांति भांति की चीज़ें हैं। अंत में सुंदर मोदक खवा के प्रियाजू को, लालजू को, और उष्ण जल होता है ना, थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म, वो दूध वो जल प्रियाजू को 2 घूंट पिलाती हैं, लालजू को पिलाती हैं। फिर प्रियाजू के कर कमल धुलाती हैं, लालजू के कर कमल, और अपने अंचल से प्रियाजू का मुख, लालजू का मुख, प्यारे कर कमल, प्रियाजू का कर कमल पहुँचती हैं
एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया, एक सखी उस चौकी को हटा देती हैं। और यहीं पे बगल में बड़ा सुंदर सिंहासन है, स्वर्ण का सिंहासन है, पीत वर्ण का, और गद्दे मसनद तकिया बिछैया से सुसज्जित है। उसमें प्रिया बेदम को विराजमान करती हैं, और विराजमान करके एक सखी पीछे छत्र ले खड़ी हो जाती हैं, और चंवर वाली चंवर, बिजना वाली बिजना लेकर के बगल में खड़ी हो गई। और प्रिया जी के भाल पे अग्रवर्ती जो पधारती हैं, और वे सुंदर प्रिया जी के भाल पे रोरी की बिंदुका इत्र की बिंदुका पधराती हैं। लाल जी का जो भाल है उस पर पधराती हैं, और सुंदर रोरी प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे, और मोतिन के अक्षत प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे। और गंध से प्रिया जो कलेवर को चिरसती हैं, लाल जी कलेवर को चिरसती हैं। और एक पीत जूही की माला प्रिया जी की ग्रीवा में, एक लाल जी ग्रीवा में धारण कराती हैं। प्रिया जी को नेक मुखबास खिलाती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, एक सुंदर तांबुल बीटे का की एक संपुट है, उसमें से निकालती हैं, खवाती हैं प्रिया जी को, और शेष लाल जी को। फिर चरणों में थोड़ी पुष्प बरसाती हैं। फिर प्रिया जी के चरणों में, अब तो बसंत ऋतु आ गई ना, तो प्रिया जी के कपोल में थोड़ी गुलाल लगाती हैं, पीत गुलाल थोड़ी प्यारे के कपोल में लगाती हैं, थोड़ी लाल गुलाल प्रिया जी के कपोल में, दोनों कपोलों में थोड़े प्यारे के कपोल में, और थोड़ी केसर का नीर छिड़काव करती हैं प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर। और उसके बाद इतने में एक सखी जो है सुंदर आरती सजा करके ले आती है, और प्रियालाल सामने सिंहासन में विराजमान हो गए। पीछे सखी छत्र लेकर के, बगल में चौर लेकर के, लाल जी की तरफ भी बिजना लेकर के, पिकदानी, तांबुलदानी, वस्त्र, आभूषण, इत्र, और जो पंक्तिबद्ध सखी जो है, और सामने सिंहासन के 20 फीट 30 फीट दूरी पे सखियाँ जो मृदंग आदि, बंसी आदि बाजे लेकर के बैठी हुई हैं, और बीच में 4 सखी जो हैं वो खड़ी होकर के वो नृत्य दिखा रही हैं। और इस तरफ हजारों सखी, इस तरफ हजारों सखी, और सामने प्रिया प्रीतम, और सामने सखी सैकड़ों बैठी हुई हैं। तो एक सखी झट ले के आरती उनके हाथ में देती हैं, और वो आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीले बारती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीले बारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूरति हिय में धारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूरति हिय में धारती, मंगल सब सहचर्य अनुसारती, मंगल मोद विविध विस्तारती, मंगल सहचर्य अनुसारती, मंगल मोद विविध विस्तारती, मंगल चौर लिए कर ढारती, मंगल मन सिज मन मनुहारती, चौर लिए कर ढारती, मंगल मन सिज मन मनुहार, मंगल जय जय शब्द उचारती, मंगल श्री हरि प्रिय विचारती, मंगल जय शब्द उचारती, मंगल श्री हरि विचारती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली भारती, कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली भारती। इस प्रकार चरणों की, नाभि देश की, हृदय कमल की, मुख कमल की, नेत्र कमल की आरती उतारती हैं। फिर उसके बाद जल बारती हैं, और उसके बाद चरणों में सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली लाल की सदा ही जय हो। फिर आशीष देती हैं। उसके बाद बैठ कर के स्तुति करती हैं।
प्रिया प्रीतम की स्तुति। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी बाम सुजस उजागरी नागरी जय राधा सुखधाम। जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बसकरणी जय श्यामा जय सब सुख धामा जय जय मन मोहन मनहरणी जय गौरी जय नित्य किशोरी जय जय भागन भरी शुभामिनी जय नागरी जय सुजस उजागरी जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी। हरिप्रिया सखी की स्वामिनी श्री श्यामा जो कि राधा रानी की जय जयकार करती हैं। उसके बाद फिर कुछ प्रसाद जो भोग लगा प्रसाद पाती हैं और पुनः तांबुल खाती हैं। और इतने में अगर अग्रवर्ती सुदेवी जो कि कुंज से सैकड़ों सखी जो है वो गाती बजाती हुई आती हैं और आकर के निहोरा करती हैं कि हे हितु सहचरी जो आप प्रिया जो से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम की बसंत खेलने की समग्र व्यवस्था हो चुकी है, बसंत की सुंदर तैयारी हो चुकी है और प्रियालाल कृपा करके पधारें तो बसंत की जो लीला स्थली है जो केली स्थली है वो सार्थक हो जाए। माने कमी रह गई है तो बस प्रिया प्रीतम की है, प्रियालाल पधारें तो सब सखियों का मनोरथ सार्थक हो जाएगा। प्रिया से वो कहती हैं कि हे प्रिया जो ये सखी जन आपको बसंत खिलाने की समग्र तैयारी करके आई हैं, आप कृपा करके आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मर्जी है। तो प्रिया जो कहती सखी हमें तो बसंत खेलवे को निरंतर ही लालसा लगी रहती है, बसंत खेल तो मैं बहुत प्यारे लगे। फिर दोनों प्रियालाल बहुत खुश होते हैं सुन करके और सुनत श्रवण सुदेश बहना ऐसी वाणी सुन करके प्रियालाल बहुत खुश होते हैं। और प्रियाजू के अंश दिए लिए सहचरी सैन, प्रियाजू के कंधे पे भुजा दिए हुए, प्रिया जो प्यारे कंधे पे भुजा दिए हुए मैंने गर्भैया दिए लाल लालना इस कुंज से अब सीधे पधारते हैं सुदेवी जी के कुंज में। आज स्नान कुंज में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे आज सुदेवी जी के यहाँ। सुदेवी जी स्वयं अपने यहाँ उनका दोनों प्रिया प्रीतम को स्नान कराएंगी अपने ढंग से। तो वहाँ ले आती हैं सुदेवी जी के कुंज में लाल लालना पधारते हैं और यहाँ विराजमान करके अब तो समय भी बहुत हो गया, कल सुनेंगे ठीक है, कल परसों। अब तो 10-15 दिन 20 दिन तो रोज बसंत ही चलेगा ना। अब तो 40 दिन आप लोग मान लीजिए बसंत और होरी का ही प्रसंग रहेगा। तो कल स्मरण करेंगे। अभी प्रिया प्रीतम को विचार लीजिए कि स्नान कुंज में दोनों पधारे हैं, मैंने सुदेवी जी के कुंज में पधारे हैं और सेवा परा सखी लाल लल्ला के मुख कमल की माधुरी देख रही हैं। आज इन दो न पर बलि जइए, आज दो न पर बलि जइए, आज इन दो न पर बलि जइए, आज दो न पर बलि जइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरैये आज इन, निरखत नैन सिरैये आज इन, दो न पर बलि जइए आज इन, दो पर बलि जइए आज इन, दो न पर बलि जइए आज इन, न पर बलि जइए आज इन। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की
अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री सुदेवी जी की, बसंती कुंज की। जय जय श्री राधे श्याम की जय हो। भगवान की जय।